कभी कभी रेस्ट के साथ हमें बैठना चाहिए। बैठना मतलब मोबाइल देखना, टीवी देखना या गेम खेलना, बुक पढ़ना नहीं। बस चुपचाप खुद के बारे में सोचना चाहिए। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब प्रकृति हमारी मूर्ति बनाने में और उसमें जान देने में कितना वक्त लेते हैं। केयरिंग लेके हमें तैयार करके माँ के गर्भ से निकालने में माँ को भी उस तरह खाना पीना, उठना बैठने में मजबूर कर देते हैं। जैसे ही बाहर आ जाते हैं, प्रकृति हमें उस लौकिक माता पिता परिवार के ऊपर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। कोई कोई परिवार संतान को मेहमान की तरह हर वक्त नज़र रख के बहुत केयर लेते हैं। एक गवर्नर बन के हमें लाइफ के जर्नी को शुरुआत करने के लिए उसका पाठ पढ़ाते हैं। कैसे फिर यात्रा कंप्लीट करके हमें वापस जाना है, उसके लिए भी रास्ते का दर्शन कराते हैं। और कोई कोई बस जन्म दे के ही खुद के लाइफ के चॉइस के साथ, टेस्ट के साथ बिजी हो जाते हैं और संतान की बॉडी को डेवलप और एक्टिव करने के लिए कुछ डेली रूटीन बना के उसको भी बिजी रहना सिखा देते हैं। इसलिए हमें खुद के साथ बैठना चाहिए। पेड़ रात को कितना साइलेंस रह के हमें कूलनेस देने के लिए कोशिश करते हैं। सुना है पेड़ सुबह सोते हैं और हम सुबह हमारे सोच को कभी गुस्से से, कभी इरिटेशन होके, कभी नफरत से, कभी ईर्ष्या से कितना विष भर के भीतर से प्रकृति को, वेदर को, पेड़ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। फिर भी वो हमारे लिए रात को अंधेरा करके हमें सोने के लिए, आराम करने के लिए वक्त को हमारे लिए सजा के हमारे सामने एक शांत वातावरण देने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पालनकर्ता उन्हें हमारे लिए कितना करुणा है ये समझा देते हैं। ये सब हम कभी सोचते नहीं। ब्रह्मा बाबा धरती में सृष्टि के ज़रूरत के साथ रहते हैं। विष्णुकर्ता काम का दर्शन कराने के लिए चारों तरफ गुरु को रख के हमें लेसन दे रहे हैं कि सिर्फ उन्नति और ज़रूरत को समझ के ब्लेसिंग्स देने के लिए और ब्लेसिंग्स लेने के लिए कर्म को ढूंढो। और भोलेनाथ को तो नाथ बोला जाता है क्योंकि अंतिम यात्रा के लिए कैसे वापस जाना है, इसके लिए उत्थान और पतन के हिसाब किताब देख के फिर से संसार में हमारा नेक्स्ट यात्रा का रचना कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा रेस्ट लेके खुद को जज करना चाहिए।